आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस का वह दौर शायद ही कोई भूल सकता है जब 2021 से 2022 में पार्टी अपने सबसे निचले पायदान पर खड़ी थी। चारों तरफ से घेराबंदी थी, संस्थाओं का दबाव था और विरोधियों का शोर ऐसा कि मानो कांग्रेस का अध्याय ही समाप्त होने वाला है। लेकिन तभी एक शख्स ने तय किया कि अब ड्राइंग रूम वाली राजनीति नहीं बल्कि सड़क वाली क्रांति होगी, और वह शख्स थे राहुल गांधी, जिन्होंने हारते हुए मनोबल के बीच सारी जिम्मेदारी अपने अकेले कंधों पर उठा ली। उस वक्त की कड़वी सच्चाई यही थी कि 2022 की शुरुआत में कांग्रेस के पास अपने दम पर सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे 2-3 राज्य ही बचे थे। पंजाब जैसा बड़ा सूबा हाथ से फिसल चुका था। ऊपर से मोदी सरकार में सरकारी संस्थाओं का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा था, उसने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया था। चुनाव आयोग से लेकर ईडी और सीबीआई तक विपक्षी नेताओं को परेशान करने का जैसे एक सिलसिला सा चल पड़ा था। लेकिन राहुल गांधी जानते थे कि इस नफरती राजनीति का जवाब सिर्फ जनता के बीच जाकर ही दिया जा सकता है। और फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, जो कांग्रेस के पुनर्जन्म की नींव बनी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उस पैदल यात्रा ने राहुल गांधी को एक जननायक के रूप में उभारा। देश के आम लोगों ने देखा कि एक नेता बिना थके, बिना डरे जनता के दर्द को सुन रहा है। राहुल गांधी ने बहुत ही आसान भाषा में पार्टी के असली उद्देश्य को लोगों के सामने रखा। उन्होंने बेबाकी से जातीय जनगणना की बात की ताकि पिछड़ों को हक मिले। उन्होंने अल्पसंख्यकों और दलितों के हक की आवाज भी उठाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि देश का आम नागरिक धीरे धीरे बीजेपी की नफरती राजनीति से किनारा करने लगा। इसी यात्रा की तपस्या का असर दिसंबर 2022 में दिखा, जब हिमाचल प्रदेश की वादियों में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी देकर अपनी वापसी का शंखनाद किया। इसके बाद मई 2023 में कर्नाटक का वो ऐतिहासिक चुनाव आया, जहां भाजपा ने ध्रुवीकरण की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन राहुल के मोहब्बत की दुकान वाले नैरेटिव ने दक्षिण के इस सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस का परचम लहरा दिया। हालांकि दिसंबर 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी के हौसले नहीं डिगे। उन्होंने उसी वक्त तेलंगाना में बीआरएस के अभेद्य किले को ढाकर यह साबित कर दिया कि अब हवा बदल चुकी है देश में। और आज 2026 की तस्वीर देखिए। राहुल गांधी की इसी चाणक्य नीति और बैक सीट ड्राइविंग का कमाल है कि कांग्रेस अब 7 राज्यों में अपनी धमक दिखा रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के बाद अब केरल में भी 102 सीटों के साथ कांग्रेस की शानदार वापसी हुई है। तमिलनाडु में तो राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि विरोधी चारों खाने चित्त हो गए। झारखंड में पहले से ही सोरेन सरकार के साथ गठबंधन में है और मेघालय में भी सरकार को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। तमिलनाडु में देखिए, राहुल गांधी खुद को पीछे रखे और थलापति विजय को आगे कर दिया। नतीजा यह रहा कि विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें ले आई और कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से अब वहां एक ऐसी सरकार बन रही है जिसने बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। इतने सालों के संघर्ष में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रही। उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला, उसने विरोधियों के हर वार को नाकाम कर दिया। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यह जोड़ी देश की सबसे ताकतवर सियासी ताकत बन चुकी है। 7 मई को जब तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वह सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं होगा, बल्कि राहुल गांधी की उस दूरदर्शी सोच की जीत होगी जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। यह जीत गवाह है कि जब नीयत साफ हो और इरादे नेक, तो कोई भी सरकारी तंत्र या नफरत की राजनीति आपको डिगा नहीं सकती है।